नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं, डीजीएमएस एग्जाम 2024 मेटल माइनिंग। अब देखो बस इसमें क्या है ना कि आज के डेट में सबसे ज्यादा संख्या किसका है, ओपन कास्ट माइंस का। और हमारे मैक्सिमम भाई बंधु जो है क्या किए हैं, रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट की तरफ मूव करें। अब उसमें एक सबसे बड़ा टॉपिक क्या है, ओपन कास्ट माइनिंग। क्या है ओपन कास्ट माइनिंग। अब जब हम ओपन कास्ट माइनिंग की बात करते हैं ना, तो रेगुलेशन में है 108, 106, 108 कुल की बात करें तो उसके बाद आपको रूल है, एक्ट है। तो ओपन कास्ट माइंस है कितना बड़ा, कौन कौन सा टॉपिक है, क्या पढ़ना है, ये बहुत बड़ा बात है। तो आज मैं शुरुआत में आपको बताता हूं कि ओपन कास्ट माइंस में कितना टॉपिक है। देखो पहला बस टॉपिक है क्या कि आप ओपन कास्ट मशीनरी खरीदें। क्या है ओपन कास्ट मशीनरी। दूसरा टॉपिक क्या है, वर्किंग ओवर डेवलप्ड पिलर, यानी जो खदानें पहले चल चुकी है उसके ऊपर से हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमको क्या क्या सावधानियां लेना है। ज्यादातर क्या है, बोर्डिंग पिलर चला हुआ है, उसके ऊपर हम लोग माइनिंग स्टार्ट किए, है ना। दूसरा टॉपिक आता है बेंच फॉर्मेशन। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है, बेंच भी भाई बेंच चलाते हम लोग, तो हम लोग बेंच का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तीसरा चौथा टॉपिक क्या आता है, होल रोड डिजाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओपन कास्ट माइनिंग में कि हम लोग का होल का रोड का डिजाइन कैसा होगा। ठीक है, आगे क्या है, डंप मैनेजमेंट, जहां हम लोग ओपी गिराते हैं उसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे। उसके आगे है वर्किंग एंड हाइट, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट रूल, उसके बाद है स्लोप स्टेबिलिटी, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट टेक जो टॉपिक अभी चल रहा है, रिकम्बिनेशन, कि अगर हम लोग माल निकाल लिए भाई तो उसको भर के पृथ्वी को, प्रकृति को फिर से यथावत बनाना है। इस पे सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रही है, तुरंत लेटर हो जाता है मैनेजर साहब को। ठीक है, उसके बाद है ओपन कास्ट लाइटिंग, उसके बाद है ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, और सबसे लास्ट में है HEMM एंड ओपन कास्ट माइनिंग। तो जब आप इतना टॉपिक को पढ़ लोगे ना, तब आपका रिस्ट्रिक्टेड का जो ओपन कास्ट का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, हम लोग कि टेबल फॉर्म में हम लोग रेगुलेशन को समझना चालू किए। आज क्या है, रेगुलेशन 5 एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न हम लोग कब देंगे भाई, कब देना है हम लोग को एनुअल रिटर्न, तो हम लोग देंगे हर वर्ष 20 फरवरी तक। कब देंगे, 20 फरवरी तक हर वर्ष। कौन देगा भाई, ऑनर एजेंट और मैनेजर। किसको देगा, CI साहब, RI साहब और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को देगा। कौन से फॉर्म में देगा, तो देगा फॉर्म 3 में। क्या है कि एनुअल रिपोर्ट हम लोग कब देंगे, तो भैया 20 फरवरी से तक 20 फरवरी तक देंगे। कौन देगा, ऑनर एजेंट और मैनेजर देगा। किसको देगा, CI, RI और DM को देगा। और कौन से फॉर्म में देगा, तो फॉर्म 3 में देगा। अब रेगुलेशन 5 में आता है 2 टर्म कि अगर कोई माइंस बंद की जाती है या 60 दिन से अधिक तक काम स्थगित रखा गया है। क्या है, अगर कोई माइंस बंद की जाती है या 60 दिन से अधिक तक उसमें काम को स्थगित करके रखा गया है, तो ऐसे स्थिति में ऑनर एजेंट और मैनेजर किसको नोटिस करेगा, कितने दिन में करेगा, तो भैया अंडर 90 डेज में आपको नोटिस करना है। कितने दिन में नोटिस करना है, अंडर 90 डेज में। कब, अगर किसी माइंस को हम लोग क्या किए हैं, बंद किए हैं या 60 दिन से अधिक तक उसका काम को हम लोग स्थगित करके रखे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, अंडर 90 डे में हमको नोटिस करना है। और अगर किसी माइंस का ऑनर चेंज होता है, तो किसी माइंस का ऑनर चेंज होता है, तब हमको नोटिस कितने दिन के अंदर में करना है, तब हमको करना है नोटिस अंडर 30 डे। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या देखते हैं,
रेगुलेशन नंबर 6 में आते हैं। रेगुलेशन नंबर 6 में पहला टर्म क्या है कि जब किसी माइंस और स्ट्रीम को अबैंडन कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं या डिसकंटिन्यूअस करते हैं। डिसकंटिन्यूअस करते हैं मतलब कि 4 मंथ से अधिक तक के लिए स्थगित कर देते हैं। अबैंडन यानी बंद, डिसकंटिन्यूअस में मतलब जो है मेटल माइंस में क्या है कि 4 मंथ से अधिक के लिए उसका काम को हम लोग स्थगित कर दिए। तो क्या है कि जब किसी माइंस या स्ट्रीम को हम लोग अबैंडन कर दिए या डिसकंटिन्यूअस कर दिए या करने का इरादा कर लिए हैं तो क्या करना है, कौन नोटिस देगा? ऑनर एजेंट और मैनेजर साहब नोटिस दे देंगे। कितने दिन पहले देंगे भैया? बिफोर 30 डेज। बिफोर 30 डेज किसको देंगे? सीआई और आरआई साहब को देंगे। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये छुपा हुआ है कि ये जब हम नोटिस देंगे तो उसमें एक चीज का दर्शाया जाना अनिवार्य है कि इसको बंद करने से कितने व्यक्तियों के रोजगार पर असर पड़ेगा। क्या है टर्म कि अगर किसी माइंस या स्ट्रीम को हम लोग क्या करते हैं, अबैंडन कर दिए, डिसकंटिन्यूअस कर दिए यानी 4 मंथ से अधिक तक के लिए उसके काम को स्थगित कर दिए, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऑनर एजेंट और मैनेजर नोटिस देगा। कितने दिन पहले? 30 दिन पहले, बिफोर 30 डेज। किसको देगा? सीआई और आरआई को देगा। और उसमें एक खास चीज क्या दर्शाएगा कि इसको बंद करने से कितने व्यक्तियों के रोजगार पर असर पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, दूसरा टॉपिक क्या आता है कि अगर कोई हम नोटिस दे रहे हैं और उससे पहले ही अगर किसी माइंस या स्ट्रीम को अबैंडन कर दिया गया है या डिसकंटिन्यूअस कर दिया, समझिए टर्म क्या है कि नोटिस देने से पहले ही माइंस बंद हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया यानी 4 मंथ से अधिक दिन के लिए काम वहां स्थगित हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा? एजेंट और मैनेजर क्या करेगा? जो नोटिस है वो क्या करेगा? फोर्थ देगा, एकदम तत्काल देगा कि हमसे ब्लंडर हो गया, मेरा माइंस बंद है, मेरा माइंस डिसकंटिन्यूअस है, भाई 4 महीने से मेरा माइंस में काम नहीं हो रहा। ऐसे सिचुएशन में ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा? हड़बड़ा के फोर्थ नोटिस करेगा सीआईआर। ठीक। अब रेगुलेशन 6 में एक टर्म और आता है, वो क्या है कि जब किसी माइंस और स्ट्रीम को अबैंडन कर दिए हैं, 4 मंथ से अधिक के लिए काम उसमें डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, या इसका इरादा कर लिया गया है। अब देखिए इसमें टर्म क्या है, माइंस और स्ट्रीम अबैंडन है और 4 मंथ से अधिक के लिए डिसकंटिन्यूअस का इरादा कर लिया गया है, किंतु ये टर्म देखिए, जिसके ऊपर डंगाल पर, यूजी माइंस है डंगाल पर, सरकार या स्थानीय अधिकारी के अधिकार में कोई जमीन, प्रॉपर्टी, रेलवे, ऐसा मकान या परमानेंट स्ट्रक्चर है जिसपे मालिक का अधिकार नहीं है तो, या वो चीज क्या है? ऑनर का नहीं है तो। क्या क्या नहीं है? डंगाल के ऊपर सरकार या स्थानीय अधिकारी के अधिकार में कोई जमीन, प्रॉपर्टी, रेलवे या ऐसा मकान, परमानेंट स्ट्रक्चर जो ऑनर के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि ऑनर एजेंट और मैनेजर कितने दिन पहले? 30 दिन पहले किसको नोटिस करेंगे? सीआई और आरआई साहब को नोटिस करेंगे। ठीक है। अगला क्या है कि जब कोई माइंस और स्ट्रीम अबैंडमेंट या 4 मंथ से अधिक के लिए डिसकंटिन्यूअस कर दिया जाता है तो क्या है? कोई माइंस या स्ट्रीम अबैंडमेंट है और 4 मंथ से अधिक के लिए डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? नोटिस कौन करेगा? ऑनर एजेंट और मैनेजर करेगा। किसको करेगा? सीआई, आरआई और डीएम साहब को करेगा। कितने दिन के अंदर करेगा? अंडर 7 डेज करेगा। कौन से फॉर्म में करेगा? फॉर्म 1 में करेगा। और किस शेड्यूल में करेगा? शेड्यूल 1 में करेगा। देखिए इस टर्म में शेड्यूल की चर्चा की गई है। किस टर्म में? कि जब किसी माइंस और स्ट्रीम अबैंडमेंट या 4 मंथ से अधिक के लिए डिसकंटिन्यूअस कर दिया गया है तो नोटिस कौन देगा? ऑनर एजेंट और मैनेजर देगा। कितने दिन में देगा? अंडर 7 डेज देगा। किसको किसको देगा?
CIRI और DM साहब को देंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब को देंगे। कौन से फॉर्म में देगा? फॉर्म 1 में देगा, और वो किस शेड्यूल में होगा? शेड्यूल फर्स्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आज का आशा करते हैं रेगुलेशन 5 और 6 जो मैं टेबल फॉर्म में इस बार के मेटल माइनिंग के जो मेरे भाई है उसके लिए मैं लेके आ रहा हूं, ये उसका दूसरा पार्ट था। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसमें एक चीज और बता देता हूं आपको, मेरा एक ऐप है माइनिंग विद मनोज, वहां पर जो भी मेरा मटेरियल है, स्टडी मटेरियल या जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो सारे बड़े रीजनेबल प्राइस के। आप जाके एक बार विजिट जरूर करें। अभी जैसे मैंने बताया ना, ये ओपन कास्ट माइनिंग, ये सारा टॉपिक एक कंप्लीट ओपन कास्ट माइनिंग टेक्निक करके वहां पर है। आप वहां एक बार जरूर जाएं और इसको देखें कि कैसा मटेरियल है। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलते चलते आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा कि दोस्तों मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।